जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं मुख्य हूं और सब मुझसे संयुक्त हैं, लेकिन मुख्य मैं हूं क्योंकि मैं कार्षणी हूं। मैं राम का हूं, मैं दुर्गा का हूं, भगवती का हूं, मैं अपने सदगुरु का हूं। ये आत्मानुभूति आपको उत्कर्ष की ओर ले जाएगी और अपकर्ष की ओर ले जाने वाली वस्तुओं, क्रियाओं और विचारों से अलग रखेगी। लोगों ने आज अपने आप को बहुत छोटा बना लिया है। ये इच्छाओं के कारण ही, स्पर्धा के कारण ही, कामनाओं के कारण ही, तो और क्या है। एक संत माने तपस्वी थे, उनकी तपस्या पे प्रसन्न होकर के इंद्र ने अपने दूत को भेजा कि भाई उनकी तपस्या बड़ी अद्भुत है, हो गई, अब आवे और स्वर्ग का सुख का आनंद लें। तो महात्मा ने कहा हम क्या करेंगे इंद्रलोक में जाकर के, हमारी हर चीज यहां पूरी हो रही है, हमको भोजन मिल रहा है, हमको पानी मिल रहा है, सोने की जगह मिल रही, भगवान का भजन हो रहा है, काहे को यहां से आसन उठाएं। तो जब उसके कहने पे संत नहीं आया तो इंद्र का चलो मैं स्वयं चलता हूं। ये भी नाटक होता है। हमारे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने एक संतों की अनुभूति बताई थी। बड़े स्वाभिमानी और बड़े तेजस्वी, बड़े विद्वान महात्मा थे। उनका नाम इस कथा के कारण मैं नहीं लेना चाहता हूं जो सुनाने जा रहा हूं, वरना उनका नाम लेने से वाणी पवित्र होती है। तो कहीं के महाराजा साहब ने निमंत्रण दिया, तो संत कहा चलो, कहीं दो रोटी पानी, वहां चले गए। तो बाहर बगीचे में बैठ करके अपना कहीं पूजा वूजा कर रहे थे और दीवान साहब आए। महाराज साहब ने आपको हुक्म सलाम प्रणाम भेजा है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहा जो आपके चरण पधारे, आप जैसे महापुरुष आते तो राज्य धन्य हो गया। मगर और थोड़ा उनका थोड़ा शरीर ऐसा था इसलिए नहीं आया, हम भोज प्रसाद आपके साथ ही हो पाएंगे। तो वो संत बहुत तेजस्वी थे, बोले, और उनको किसी की स्पृहा नहीं थी। ये तो हमने अपनी आंखों देखा। कहा सुनो, तो ठीक, हम पूजा कर चुके हैं, ठाकुर जी को समेट लेते हैं, और यहाँ आए थे, कुछ सत्संग होगा वो करेंगे। अब महाराजा साहब की तबीयत ठीक नहीं, वो अस्वस्थ हैं, तो क्या सत्संग होगा, फिर जो सत्संग नहीं, भजन नहीं, क्या कथा वार्ता भी क्या होगी। इसलिए ऐसा करो, अब हम भी चलते हैं और जब महाराजा ठीक हो जाएंगे तब फिर हम लोग फिर आ जाएंगे, फिर सत्संग करेंगे। और जैसे ही पता चला वो महाराज उठ के जाने, राजा साहब की तबीयत एकदम ठीक हो गई, फट से आकर के चरणों में गिर गए, महाराज चलो चलो, तो बात चलो भाई, चलो चलो चलते। तो ये बड़े लोगों के नाटक ऐसे ही होते हैं भाई। तो देवेंद्र ने देखा कि हमारे सेवक या दूत कहने पर संत नहीं आया, खुद आए। तो संत ने कहा तुम यार काहे के लिए आए हो। अरे महाराज को सर ले चले, सब बड़े आनंद है। क्या आनंद, यहां कौन सा कम आनंद है। खुली धरती है, आकाश है, चंद्रमा है, सब तो सुख है। अरे महाराज बड़े बड़े दिव्य भोजन, बड़ी बड़ी दिव्य अप्सराएं, बड़े बड़े बगीचे। अरे उनका ठीक पार्क ही तो है। जो
कार्तिक के महीने में कुत्ता को कुतिया से अनुभव होता है, वही तो तुम्हारे यहां अप्सरा के साथ उनका होता है। क्या अंतर है? जितनी बातें इंद्र ने बताई सबको मना किया, आखिर में इंद्र झुक के चला गया। जिसको अपने में कुछ कमी दिखाई पड़ता है वो सिद्ध करता है कि अपने से वो वस्तु इंपॉर्टेंट है, बड़ी है, जिसके कारण मैं बड़ा या छोटा हो गया। ये फैशन वाले बड़े हो गया और कभी ड्रेस फुला देंगे, तो ड्रेस जब फूल जाएगी तो सब लोग सब छोड़ छोड़ करके फूली वाली ड्रेस ले पहनेंगे और डिस्कार्ड हो जाएगी। और थोड़ी दिन जब ये चलने लगी तुरंत एकदम सिकुड़ी ही बना देंगे, एकदम चिपकी हुई सी एकदम। हमारे जब थे तभी हमने देखा था, कभी इतनी बड़ी बनी थी और कभी इतनी बड़ी हो गई थी, उसको चूड़ीदार पैजामे की तरह। तो अब हर 3 महीने बाद फैशन बदलेगा, हर 3 महीने बाद ड्रेस बदलो। अगर वो ड्रेस हम में नहीं है तो लोग कहेंगे ले इनके पास तो वही नहीं है। ये पता नहीं क्या शब्द है वो, माने जो बुलाए जाते हैं निमंत्रण उसके लायक नहीं है, जो खान पीने इत्यादि का शराबती क्या बोलते हैं उसको। ये तो अपने में एक मैचिंग बिंदी नहीं मिली तो हीनता की भावना आ जाती है। माई डियर इज बिंदी फॉर यू, यू आर इंपॉर्टेंट नॉट दैट बिंदी। लेकिन हमने बिंदी के कारण अपने आप को चिंधी बना दिया। हमारे पास अच्छी भली कार है लेकिन उसके पास ये कार है, इसलिए हम अपने को अरे ऐसे करो तो देखो जिसके पास 400 भी नहीं है, स्कूटर भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है। तो अपनी अस्मिता को बेचो मत। ये हमारी कामनाएं यही हमारी अस्मिता को बेच देती हैं। हमको ये चाहिए। तो ये जो कामनाएं हैं अगर पूरी होंगी तो और बढ़ेंगी, और चाहिए और चाहिए। और अगर पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा एकदम क्या करना है इसका होश ही नहीं रह जाता है। जब होश नहीं रह जाता है तो हमको संस्कार भूल जाते हैं। क्रोध के चक्कर में जब आवेश आ जाता है तो कई लोगों ने अपने माता पिता को भी ऐसे ऐसे शब्द कह दिए हैं कि बाद में मारे शर्म के उनको मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो हमारे मन में स्मृति है कि बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, तो अहंकार भी नहीं प्रयोग करना चाहिए। ये स्मृति हमारी स्मृति में भ्रम हो गया क्योंकि क्रोध के कारण। क्रोध क्यों? काम के कारण। तो जो आदमी ये आजकल ये एक युग अलग चल गया है, तुम्हारी आवश्यकताओं को बढ़ाया जा रहा है और जब उनकी पूर्ति के लिए आपसे असत कर्म भी करवाए जा रहे हैं, कहां से पूरी होगी वो? और नहीं पूर्ति होती तो अपने में हीनता की भावना और दुख की भावना आ जाती है। हमने अपने आप को इतना छोटा कर दिया कि अगर हमारे पास 5 करोड़ वाली कार नहीं है, 1 करोड़ वाली कार है तो हम छोटे हैं। Who has made you little? You have. कार इज मोर इंपॉर्टेंट, कार तुम्हारी ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 करोड़। तुम्हारी आवश्यकता कितनी है? हमारी रमणीति में कई लोग आकर के कई कई चीजें देने की इच्छा करते हैं। माय डियर, हमको जरूरत नहीं है। कई बार हमको जरूरत तो है लेकिन हमारे पास को चलाने का साधन नहीं है। 20 वर्ष हो गए होंगे, उसमें फैको मशीन नई नई चली थी। एक दानशाली आए थे, रमणीति की सब क्रियाओं इत्यादि देखकर उनके मन में बड़ी श्रद्धा थी। उनका महाराज जी, मैं आपके आश्रम के हॉस्पिटल में एक फैको मशीन लगवा देता हूं। उसमें से 25-30 लाख की आती थी, अब तो पता नहीं क्या। मैंने कहा कि नहीं, कहा कि नहीं, हम उसके लिए अलग से ऑपरेशन थिएटर बनवा देंगे और आंख के मरीजों के लिए
वार्ड बना देंगे, लोग रहें, आप खाली हां कर दीजिए, मैं फैको मशीन ले आऊं, अर्पित कर। मेरे में बहुत कामना है। हमको आवश्यकता थी जरूर, क्योंकि आसपास की सेवा करनी है। लेकिन उस समय डॉक्टर कुलश्रेष्ठ साहब थे, मथुरा की आंखों के विशेषज्ञ, और वो हमको बहुत प्रेम करते थे। जब अब घर का भिखमंगा सभी प्यार करते हैं, तो उनसे हमने पूछा कि एक सज्जन को फेको मशीन देने की इच्छा करें। कहते देखो महाराज जी, मैं जानता हूं आपको लोभ तो है नहीं, आप इस चक्कर मत पड़ो, आप चला नहीं पाओगे। मुझे लगा कि क्यों, मेरे क्या सामर्थ्य नहीं है? महाराज जी ये तो हंसी के लिए कह रहा हूं। तो महाराज फेको मशीन केवल एक हाथ में रहनी चाहिए। कौन आपके यहां बंद करके रहेगा? अलग अलग डॉक्टर आएंगे, आप उसको चला नहीं पाएंगे। मशीन तो बहुत अच्छी है, लेकिन बाद में केवल एक अलंकरण रह जाएगी। आप उसको मत लीजिए। आपके पास उस मशीन को, फेको मशीन को हैंडल करने के साधन नहीं है। कोई डॉक्टर आके तुम्हारे यहां काहे को नहीं इतना योग्य है? हमको बात सही लग गई, बात सही है। कोई दे तो हम ले ही ले, कोई जरूरी नहीं हमको दे के हमारी आवश्यकता नहीं तो काहे बोले। अरे अब तो हम ग्रस्त हो गए, नहीं तो पहले अगर हमारे पास कटिवस्त्र है, गाती है, तो चाहे कोई कितना जोर लगा दे, हम अंगोछा है रुमाल तक नहीं लेते थे। रुपया तक खर्च होने का प्रश्न ही नहीं है। तो कोई चीज जितना भोजन हो गया, इसके बाद कोई बात ना वो कुछ नहीं है। क्षुधा निवारणार्थ भोजन और शीत निवारणार्थ वस्त्र, बस। अगर इतने से हमारी आवश्यकता की परिपूर्ति हो जाती है, तो हम क्यों वासनाएं बढ़ाते हैं? एक जूता आ जाता है 200 रुपए का। मैंने सुना है इटालियन हैंड स्टिच जूते, वो तो कई लाख के होते हैं। अब ये बताओ माय डियर, जो उतने लाख के जूते पहन के चलेगा, क्या उसके पैर धरती से कुछ ऊपर चलेंगे क्या? या जो 200 रुपए वाले चल रहा है उसके पैर डगमगाएंगे क्या? नहीं। बस औरों से मैं, इतर से विशिष्ट हूं, यही। अरे विशिष्ट तो आपको परमात्मा ने बनाया ही है, अपना सखा बनाया है। आप दास बन गए इन सांसारिक वैभवों को अपना मान के। तो सांसारिक वैभव के कारण आप बड़े होंगे। अगर आपकी सोच है तो कभी आप सुखी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि संपूर्ण वैभव, संपूर्ण भोग एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, उसकी भी तृप्ति नहीं हो पाएगी, तो औरों की क्या बात कही जाए। त्यागा शांति निरंतर। जितनी अपनी अत्यंत आवश्यकताएं हों उनको स्वीकार करे और इतर की वांछा भी न करे। जितनी कम आवश्यकताएं उतना ही सुखी व्यक्ति, जितनी अधिक आवश्यकताएं उतना ही अधिक दुखी होती है। इसलिए हम व्यर्थ में अपनी आवश्यकताएं बढ़ा के अपने को दुखी और प्रतिबंधित क्यों करें? और हम स्वयं भगवान के हैं, भगवान के सखा हैं, भगवान के अंश हैं। अरे हम ब्रह्म हैं। किसी भी दृष्टि से अपने में गौरव की, अहंकार में गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। इतर वस्तुओं से हम बड़े नहीं हुए हैं, हमसे इतर वस्तु बड़ी हो सकती है। जब अपनी आवश्यकताएं कम करेंगे, आपकी आत्मानुभूति में बड़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि आपकी वृत्तियां बहुत शीघ्र शांत हो जाएंगी। जय श्री कृष्ण।